इनके घर पे राशन भरने वाला भी है, इसकी पैरवी भी कोर्ट कचहरी देखने वाला भी है, इनकी जमानत करने वाला भी है। एक गैंग काम कर रहा है। लेकिन हमारे सनातनियों का गैंग कहाँ है भाई? मदरसों से निकल करके तुम्हें मार रहे हैं लोग, मस्जिदों से पथराव ये कर रहे हैं, मस्जिदों से गोलियां ये चला रहे हैं, तुम्हारी इलाके में तुम्हारे को धमका रहे हैं, तुम्हारे घर मकान बिगवा दे रहे हैं। अब क्या किस चीज का इंतजार कर रहे हो? हमारे देश का संविधान तुम्हें नहीं बचा सकता। डंके की चोट पे कह रहा हूं मैं, कुल के किसी बाप का डर नहीं है, ना कानून का डर, ना संविधान का डर। अगर मेरे बच्चों के कोई तलवार रखेगा ना, मेरे लिए कानून और संविधान बाद में, पहले मेरे लिए मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरी माँ है। इन लोगों ने, मैं बात में घेर घेर करके तुम्हारी बहन बेटियों को मारा है, वीडियो है, मांग का संदूर देख देख करके मारा है, हाथ पे कलावा देख देख करके उंगलियां काटी है इन्होंने, चाकू मारे, ब्लेड मारे, गोलियां चलाई है इन लोगों ने। तब भी तुम नहीं जागोगे, तब भी तुम इनका थूका हुआ चाटोगे। तुम्हारी बेरोजगारी भी दूर हो जाएगी, सरकारों से दूर नहीं हो रही है। सनातनी से ही सामान खरीदे, सनातनी को ही काम पे रखे। तुम्हारी बेरोजगारी तो तुम खुद ही दूर कर लोगे। तुम कहां भटक रहे हो? जमायत उलेमाए हिंद एक शांतिप्रिय समुदाय के एक ऐसा संगठन है, चाहे वह आतंकवादी हो, चाहे घृणित से घृणित कृत्य करने वाला हो, चाहे हत्या करने वाला हत्यारा हो, वो सबके केस लड़ता है। उनके मन में भी एक ऐसी बात रहती है कि चाहे हम कुछ भी करें, हमारे पीछे हमारे घर देखने के लिए, हमारी कानूनी व्यवस्था देखने के लिए हमारे पास एक संगठन है। हिंदुओं के पास ऐसा कोई संगठन नहीं है। और हिंदू कोई कृत्य करता है, चाहे वो अपने लिए करे, चाहे समाज के लिए करे, हिंदू समाज उसे छोड़ देता है। क्या लगता है आपको? हम सामाजिक तौर पर पिछड़ रहे हैं, जिसके परिणाम हमें आज भुगतना पड़ रहा है। घर में घुस के हमारे बच्चों की हत्याएं हो रही है, बीच सड़क पे हत्याएं हो रही है। मैं जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। मैं आपका भाई विजय कट्टर हिंदू। भाई साहब ने भी एक सवाल करा इस तरीके का कि समाज हमारा बिछड़ रहा है कि अलग है। भाई मैं सारे समाज के लोगों को कहना चाहता हूँ, मैं बार बार ना, मैं कंटिन्यू कुछ महीनों से कह रहा हूँ, जितने भी हमारे जाट, गुजर, बावन, ब्राह्मण, दलित, शूद्र, ठाकुर, जितने भी मतलब कि जो भी जातियाँ हैं हमारे भारत के अंदर वर्तमान में हिंदुओं की, भाई आपके जिन ठाकुरों का भी इन्होंने मारा, भाई गुजरों को भी मारा है इन्होंने, दलित को भी मारा है इन्होंने, शूद्र को भी मारा है इन्होंने, बनियों को भी मारा है। अभी ये जो बच्चे मारे हैं, अभी ये कौन है? कौन है लोग? ये भी तो आप ही के बच्चे हैं, आपकी समाज से तो बच्चे हैं। जब आप अपनी जाति का ठेकरा फोड़ते हो कि हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हम तो फलाना है, हम तो ढिकाना है, तो क्यों नहीं आते हो भाई आप लोग? अपनी जातियों को लेकर के आ जाओ। भारत में मुझे लगता है हर जाति का 5-5, 4-4, 3-3 संगठन है, सबके संगठन है, करोड़ तो है ना, इतने तो है ना ये लोग। तो भाई आप लोग क्यों नहीं आते हो भाई? भाई एक बात बताओ, अभी भाई साहब ने बताया कि एक गैंग है भारत में, जिसको भाई साहब बता रहे क्या बता, जमीयत उलेमा हिंद। भाई साहब देखो, उनके मारने वालों को ये तो पता है कि मेरे पीछे पूरे, जब तक मैं चाहे 5 साल रहूं, 3 साल रहूं, 1 साल रहूं, चाहे 10 साल रहूं, वैसे रहते नहीं है लोग, छूट जाते हैं। भाई साहब इनके घर पे राशन भरने वाला भी है, इसकी पैरवी भी कोर्ट कचहरी देखने वाला भी है, इनकी जमानत करने वाला भी है। एक गैंग काम कर रहा है। लेकिन हमारे सनातनियों का गैंग कहाँ है भाई? हमारे लिए, हमारी सपोर्ट का हमारे धर्म गुरु जो मठ मंदिरों में बैठे हुए हैं, अरबों खरबों की संपत्ति लेकर, भाई साहब अरबों खरबों रुपए की, आधा भारत खरीद ले, इतनी संपत्तियां लेकर के बैठे हमारे धर्म गुरु, बड़े बड़े धर्म गुरु, 15-15 बात करते हैं विजय भैया, वो भाईचारे की बात। तो मैं कह रहा हूँ, ऐसे धर्म गुरु को सबसे पहले बाइकआउट करो। जो धर्म गुरु जब ये 4 दीवारी में मदरसे के अंदर अपनी कट्टरपंथी गैंग तैयार कर रहे हैं, जब हमारे धर्मगुरु चाहे वो मंदिर में बैठे हो छोटे से, जब बड़े बड़े मठों में बैठे हो, हमें धर्मगुरु इतना ज्ञान नहीं दे सकते भाई तुम्हारे ऊपर आपदा आए, तुम्हारे परिवार के ऊपर आपदा आए, तुम्हारे देश के ऊपर आपदा आए, तुम्हारे धर्म के ऊपर आपदा आए, तो फिर कुछ नहीं देखना है, फिर आर पार की लड़ाई करनी है। हमारे धर्मगुरु को नहीं ज्ञान दे रहे। आंख वाले अंधो, दिमाग वाले बेवकूफ गधो, तुम्हारे को मुगलों ने भी लूटा है। देश ही नहीं लूटा मुगलों ने, देश तो छोड़ दो तुम, मुगलों ने तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन को चीर हरण कर दिया, तुम्हारी बहनों को लूट लूट करके ले गए, तुम्हारी बहनों की बोलियां लगा दी, तुम्हारी माओ की बोलियां लगा दी इन्होंने बाजारों में। उसके बाद अब जो भारत में हो रहा है, तुम्हारी गौ माता को, तुम्हारी माँ जिसको तुम रोटी खिलाते, तुम्हारे 5 साल से लेकर के तुम्हारे 50 साल, 70 साल, 80 साल का बूढ़ा भी रोटी खिलाता है, तुम्हारी गौ माता को भी मार रहे हैं, तुम्हारी बहन और तुम्हारी बेटी और तुम्हारी बच्ची और तुम्हारे माओ का भी बलात्कार कर रहे हैं, लब जिहाद कर रहे हैं, सारा तो कुकर्म कर रहे हैं ये लोग। इन्होंने किसको नहीं मारा भाई साहब? इन्होंने मेवात जैसी जगहों पे मारा, इन्होंने कर्नाटक में हम हिंदुओं को मारा है, इन्होंने बंगाल के अंदर मारा, मुंबई के अंदर इन्होंने मारा भाई साहब, मीरा रोड पे इन्होंने हमारी एकमात्र सती बहन को मारा। और कब तक पिटता रहेगा इसी तरीके से? तो यही तो मैं हिंदुओं से आपके चैनल पे पूछना चाह रहा हूँ भाई साहब, आपके पत्रकार महोदय,
आपके चैनल पे यही तो पूछना चाह रहा हूँ, ज्यादा पिटने की उड़ा के तो बताओ ना, एक बार में लट लिया था तुम्हारे, मार मार के तुम्हारी दही तोड़ देते हैं। कब तक पिटोगे? अबे नालाई को कब तक पिटोगे? अब तो घर के अंदर घुस करके कौन से मोहम्मद प्रॉफिट साहब को तुम्हारे गाली दी थी इसने, तुम्हारे कौन से अल्लाह को गाली दी थी इन बच्चों ने, इन छोटे छोटे बच्चों ने, इनके मोहम्मद को, इनके अल्लाह को किसी ने, छोटे छोटे बच्चों ने गालियां दी थी क्या? क्या करा था इन्होंने? कोई यात्रा में कुछ बोला था क्या इन्होंने? हिंदुओं हाथ जोड़ के निवेदन है, मदरसों से निकल करके तुम्हें मार रहे हैं लोग, मस्जिदों से पथराव ये कर रहे हैं, मस्जिदों से गोलियां ये चला रहे हैं, तुम्हारी इलाके में तुम्हारे को धमका रहे हैं, तुम्हारे घर मकान बिगवा दे रहे हैं। अब क्या, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? हमारे देश का संविधान तुम्हें नहीं बचा सकता, डंके की चोट पे कह रहा हूं मैं। हमारे देश की आईपीसी कानून व्यवस्था तुम्हें नहीं बचा सकती। तो भैया कौन बचा सकता है फिर? खुद हिंदू सनातनी, खुद हिंदू सनातनी करोड़ों करोड़ों के हिसाब से संख्या पे रोडों पे उतरे और एक ही मांग करे कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने का कार्य कर जाए। और अगर सरकारें नहीं करेगी तो हम सनातनी कर सकते हैं इस काम को। उतरे तो सही 10-20 करोड़, अगर ना इनको ढकेल करके पाकिस्तान पहुंचा दिया तो भाई साहब इस देश में रहना छोड़ देंगे। एकजुट तो हो जाओ तुम लोग। और दिल्ली के, अभी यहाँ पर दिल्ली में बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर कहाँ पर मारा भाई? भजनपुरा में, भजनपुरा था ना भाई, दिल्ली के भजनपुरा में उस बच्चे को तालिबानी तरीके से मारा, उसके इतने चाकू मारे गए मुंह के अंदर, सर से निकाल दिए बच्चे को। बता रहा हूं मैं आपको। मैं तो ये कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन है, खुल करके कह रहा हूं मैं, खुल के, किसी बाप का डर नहीं है, ना कानून का डर, ना संविधान का डर। अगर मेरे बच्चों के कोई तलवार रखेगा ना, मेरे लिए कानून और संविधान बाद में, पहले मेरे लिए मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरी माँ है। जाहिल गवार हिंदुओं और गधों कायर बुज़दिलो, तब भी तुम लोग इन्हों कोई काम पे रख रहे हो। तुम्हारे बच्चे मार रहे हैं ये लोग, तुम्हारे बच्चे मारने के बाद तुम इन्हें काम पे रख रहे हो, तुम्हारे बच्चे मारने के बाद भी तुम इनसे सामान ले रहे हो, तुम्हारे बच्चे मारने के बाद तुम भी इनसे बाल कटवा रहे हो, तुम्हारे बच्चे मार सब्जी ले, नारियल पानी ले, हर चीज तुम इनसे परचेज कर रहे हो, कपड़े लत्ते। क्यों कर रहे हो भाई? क्यों कर रहे हो? किसका डर है तुम्हारे को? मैं तो न खरीदूंगा इनसे सामान। इन लोगों ने, मैं बात में घेर घेर करके तुम्हारी बहन बेटियों को मारा है, वीडियो है, मांग का संदूर देख देख करके मारा है, हाथ पे कलावा देख देख करके उंगलियां काटी है इन्होंने, चाकू मारे, ब्लेड मारे, गोलियां चलाई है इन लोगों ने। तब भी तुम नहीं जागोगे, तब भी तुम इनका थूका हुआ चाटोगे, तब भी थूका हुआ चाटोगे। तुम उनसे सामान लेने का मतलब है कि तुम्हारे मुंह पे उन्होंने थूक दिया और तुमने वो चाट लिया। तुम्हारी शादी ब्याह में थूक करके ये खिला रहे हैं, तुम्हारी नवरात्रों में, त्योहारों पे तुम लोगों को सब्जी, फूल, पेड़े, मिठाई जो भी तुम खरीदो थूक थूक के तुम्हें खिला रहे हैं। 100 वर्कर के बीच में एक रख लो कंपनी के अंदर, आप मिठाई के हो चाहे किसी भी चीज के में हो, थूक थूक के हलाल कर करके दे रहे हैं ये लोग। इनका तो प्रोपोगंडा पूरा सेट है। हमें का बेवकूफ समझ रखा है तुम लोगों ने। और सनातनियों, तुम्हारी बेरोजगारी भी दूर हो जाएगी, सरकारों से दूर नहीं हो रही है। सनातनी से ही सामान खरीदे, सनातनी को ही काम पे रखे। तुम्हारी बेरोजगारी तो तुम खुद ही दूर कर लोगे, तुम कहाँ भटक रहे हो? और मैं कह रहा हूँ बाइकॉट भारत के अंदर, राम और कृष्ण की बाइकॉट इस्लाम होना चाहिए। बाइकॉट इस्लाम इस भारत के अंदर अब ट्रेंड हम चलाएंगे। क्योंकि जब बच्चा मरा, कहाँ गई इतनी सारी भीड़? वो जिहादी आतंकवादी, वो सूअर का पिल्ला जिसने छोटे छोटे बच्चों को मार दिया, उस सूअर के पिल्ले, उस आतंकवादी के पीछे 10,000 बंदों की भीड़ कहाँ से आ गई? उस आतंकवादी के पीछे जितनी भी जिहादी, जितने भी 10,000 बंदे थे, वो सब के सब आतंकवादी थे, सब के सब वो जिहादी थे, विचारधारा के समर्थन थे। कोई नहीं समझ आ रही है? 10,000 बंदों की भीड़ उमड़ पड़ी उस आतंकवादी के पीछे जिसने तुम्हारे घर का छोटे छोटे बच्चा रेत करके मार दिया। सबके सब ये एक है, मैं कंटिन्यू बोल रहा हूं, ये सब के सब एक हैं। भारत के किसी भी कोने पे, किसी भी मस्जिद से निकल करके इन्होंने विरोध नहीं करा उसका। क्यों नहीं करा भाई? समर्थन करता हूं मैं ऐसे व्यक्ति का जिसने इस देश के कानून को और नियम को फॉलो करने के लिए तुम्हारी गांड पे लात मारी, इतनी भीड़ उतर गई। वो आतंकवादी का पिल्ला वीडियो चलाई जुबेर ने, काट काट करके इसकी। हाँ बे, जुबेर आतंकवादियों के सपोर्टर, जिहादियों के सपोर्टर, क्यों नहीं चला रहा इस बच्चे की वीडियो? क्यों नहीं उसको आतंकवादी घोषित करवा रहा? क्यों नहीं उसकी शॉर्ट रील चला रहा? क्यों नहीं चला रहा भाई तू? ये सब के सब एक है, चाहे वो इंस्टा पे हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे धनिया बेचने वाला हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो बड़े बड़े सोना बेच रहा हो, चाहे नमक बेच रहा हो, तुम्हारा पड़ोसी हो। ये ओवैसी जैसे ही तो हैं बहुत सारे मौलाना मौलवी फतवे वाले, ये जिहादी आतंकवादी सोच वाले। इसने उस लड़के का भी समर्थन कर दिया। इसने इन आतंकवादी जिहादी सोच वालों का, मैं कह रहा हूं संविधान में से कुछ पन्ने कम कर दो आधे। जो संविधान इनकी नकेल नहीं कस पा रहा,
संविधान में से आधे पन्ने कम कर दो और ऐसे ऐसे कानून उसमें दर्ज कर दो, इनकी रूह कांप जाए, इनकी रूह, इन लोगों की रूह कांप जाए। और देश में सारे मदरसे बंद करो, पड़ोसी के जितने भी तुम्हारे पड़ोस में मदरसे ना, कंप्लेंट दो थाने में। इनका माइक अगर बजे जैसे ही पांचों टाइम और ये जैसे ही बोल ले अल्लाह अकबर, तुरंत कंप्लेंट करो 112 पे। किसके बाप का डर है? मैं कंप्लेंट करता हूं, मैंने करी है, मैंने 7 से ज्यादा 6 से ज्यादा मस्जिदों की आवाज उनके औकात में ला करके रखी हुई है। उसी लेवल पे बचेगी। ये भारत है, ये तुम्हारे बाप का ना, पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं है कि चिल्लाते रहो 5 टाइम बस अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है, अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है। मेरे देश को, मेरे कानून को हेड स्पीच तो सुनाई ना दे रही। लेकिन हमारे, देखो सुनो, अभी मैं ये बात बोल रहा हूं ना, तो ये बात कंट्रोवर्सी में आ जाएगी, तो आ जाए, किसी के बाप से भी नहीं डरता। कोई कबाड़ी, कोई सब्जी वाला मेरे दरवाजे ना खड़ा हो, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये मेरे बच्चे पे भी हमला कर सकते हैं। ये भाई साहब, ये सब एक है ना, ये टोपी लगाने वाले सारे एक हैं। भाई साहब समझना पड़ेगा, आप लोग अगर आज एकजुट और एक विचारधारा के नहीं बने, इन लोगों का अगर आपने बाइकआउट नहीं करा, तो भारत के अंदर तुम्हारी हालात जज्जर कर देंगे, जज्जर। ये सब एक है भाई साहब। 17 से इन्होंने 1-2% कर दिए पाकिस्तान में। बांग्लादेश में हालात खराब हैं, ये 3% बांग्लादेश में रह गए। पाकिस्तान से अपने हिंदू परिवार घर छोड़ करके आ रहा है, 1% बचे हैं भाई। आप समझ लो भाई साहब, पाकिस्तान में कितने बुरे हालत, जिनके 10-10, 20-20 करोड़ के घर मकान जमीन जायदाद ना, 1000-1000 करोड़ की, 500-500 करोड़ की, वो छोड़ करके आ रहे हैं। भारत के अंदर 13 से ज्यादा राज्य, 12-13 राज्य इस्लामिक हो चुके हैं। हिंदुओं के घरों पे पर्चे लग गए। दिल्ली के अंदर कितने इलाकों में हिंदुओं के घरों पे पर्चे लगे पड़े। आए दिन सोशल मीडिया पे वीडियो आती है, हम नहीं जाकर के लगाते पर्चे, आए दिन सोशल मीडिया पे वीडियो आती है। इनको बसाना और इनको श्रेय देना बंद कर दो, काम पे रखना इन लोगों को बंद कर दो, जब तक ये रोड पे उतर करके विरोध ना करे इन ऐसी सोच वालों का। जब इनकी गंगा जमुना की तेजीब है, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है, तो अब क्या भाईचारा, वो सांडे का तेल लगाने चले गए इन जिहादियों आतंकवादियों का। कंधे से कंधे मिला करके कौन ही उसको बोला आतंकवादी, कौन उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन इतनी 1-1 हजार 2-2 हजार बंदों की भीड़, 10-10 हजार बंदों की भीड़ आ रही है। सड़कों पर उतर आते अब कौन ही उतरे, अब तो बच्चे को मारा है इस आतंकवादी ने। कौन ये मुसलमान समाज, हिंदुओं को दबाने की। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, लोग पता क्या कहते हैं अभी मेरे, देखो हम तो भाई साहब हिंदू तो ऐसे, हमारे बीच में से कोई बंदा आएगा, नहीं यार भाई सब मुसलमान एक जैसे नहीं होते। अरे चल ठीक है, मान लिया सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते, मान लिया। जो अच्छे होते वो कहाँ है जो अच्छे होते हैं, जो पढ़े लिखे इंजीनियर है, MBBS करें, डॉक्टर हैं, जज हैं, ऑफिसर हैं, वकील हैं, कहाँ गए वो पढ़े हुए मुसलमान लोग? कौन ही बाइकआउट कर रहे हैं ऐसे अपने समाज के लोगों का। ऐसे हमारे समाज के लोग अगर कोई अगर हिंदू समाज का अगर इस तरीके से कोई काम करता ना, तो ऐसी तरीके से खड़े होकर के साले को गाली दे रहा होता मैं, इसी तरीके से। ऐसे बच्चों के साथ बेवजह बेमतलब में अगर कोई कुकर्म करता, कहाँ गए वो पढ़े लिखे समझदार? सब एक हैं। बार बार कह रहा हूँ, चिल्ला के बोल रहा हूँ, अंजाम चाहे मेरे साथ कुछ भी हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हारे आने वाले जो पीढ़ी होगी ना, तुम्हारे बच्चों को ऐसे कुर्सियों पे बांधेंगे, उन बच्चों की बच्चियों का बलात्कार करेंगे ये लोग। कश्मीर, कलकत्ता, बंगाल, कर्नाटक, आपको नहीं समझ आ रहा भैया? अगर अभी नहीं जागे ना, तो इधर भी हो जाएगा इनके बाप का राज, इधर भी हो जाएगा। जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय भाई साहब।